गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस क्लास में दो टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड ड्रग इंटरैक्शन। एडवर्स ड्रग रिएक्शन को पढ़ने के लिए आपको फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक्स की इंफॉर्मेशन ज़रूरी है। फार्माकोकाइनेटिक मतलब बॉडी रिस्पॉन्स टू ड्रग एंड फार्माकोडायनेमिक्स मीन्स ड्रग्स रिस्पॉन्स टू द बॉडी। रिएक्शन मीन्स जब दो कंपोनेंट मिलके एक नए कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं एंड रिजल्ट इज फाउंड, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन। एडवर्स मीन्स ऐसा इफेक्ट जो आपके लिए सुटेबल ना हो, ऐसा रिएक्शन ऑफ ड्रग जो एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट रिजल्ट देगा जो आपके लिए बेनिफिट ना हो, इज कॉल्ड एडवर्स ड्रग रिएक्शन। Now coming to the classification of ADRs, that is first type of classification, type A or augmented reactions। ऐसा रिएक्शन या ऐसा रिस्पॉन्स जो ड्रग की डोज, ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सटेंशन यानी उसके बढ़ाने के कारण होता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, साइड इफ़ेक्ट्स, सेकेंडरी इफ़ेक्ट्स, टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स। बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स की, तो ये पहले से डिटरमाइंड होते हैं। ड्रग लेने के बाद कुछ ऐसे इफ़ेक्ट्स मिलते हैं जो आपके लिए अच्छे नहीं होते हैं, दैट इज़ जैसे कि कफ सिरप से हमें ड्राउजीनेस होता है, ये हमें पहले से पता होता है। ये बेस होते हैं फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइल पे और रिवर्सिबल होते हैं, दैट इज़ जब हम ड्रग की डोज को डिक्रीज़ करेंगे तो साइड इफ़ेक्ट्स भी डिक्रीज़ हो जाएंगे। दूसरा है सेकेंडरी इफ़ेक्ट्स, ये ड्रग प्रोफाइल पे बेस होते हैं। इसका मतलब है ऐसा इफ़ेक्ट जो ड्रग का प्राइमरी इफ़ेक्ट नहीं होता है बल्कि सेकेंडरी इफ़ेक्ट है और वो ड्रग को उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं करता है, बट कोई एक्शन प्रोड्यूस हो गया जिसके लिए वो ड्रग रिस्पॉन्सिबल नहीं थी, दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी इफ़ेक्ट। अब आते हैं टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स पे, जिनका मतलब है ऐसे इफ़ेक्ट जो ड्रग की फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइल को क्रॉस करने के बाद आए। इट कुड बी डेंजरस टू यू, ये बेस्ड होते हैं डोज ऑफ ड्रग पे। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ टाइप 2 बिज़ारे रिएक्शंस। ड्रग का ऐसा रिएक्शन जो बहुत रेयर केस में देखने को मिलता है। ये दो तरह से होते हैं, एलर्जिक रिएक्शन एंड इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस। पहला है एलर्जिक रिएक्शन, तो ऐसा रिएक्शन जो ड्रग की वजह से हमारी बॉडी में जनरेट होता है ड्यू टू हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज कॉल्ड एलर्जी। ऐसा इफ़ेक्ट जो रेयर केस में होता है और इससे ड्रग का कोई रिलेशन नहीं होता है, मतलब एक ड्रग पूरे पॉपुलेशन में अच्छा इफ़ेक्ट शो करेगा बट कुछ इंडिविजुअल पर्सन्स में वही ड्रग अनवांटेड इफ़ेक्ट शो करता है, दैट इज़ बेस्ड ऑन जेनेटिक सीक्वेंस नोन एज इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस। इसका एग्जांपल है डीप वेन थ्रोम्बोसिस इन केस ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। अब एलर्जिक रिएक्शंस के कुछ सब पॉइंट्स को देख लेते हैं, दैट इज़ टाइप 1 और एनाफाइलैक्सिस मीन्स किसी भी ड्रग के दिए जाने पे सडन रिएक्शन कॉज हो। इसका एग्जांपल है पेनिसिलिन और लीडोकेन। पेनिसिलिन को हम जब भी इंजेक्ट करते हैं उसके लिए सबसे पहले हमें स्किन पे एक छोटी सी डोज दी जाती है ताकि पर्सन्स की एलर्जिक रिएक्शंस और उसकी कैपेसिटी ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस के बारे में पता चल सके, उसके बाद ही हम उसको पेनिसिलिन देते हैं। टाइप 2 इज़ साइटोलिटिक रिएक्शन मीन्स ऐसा रिएक्शन जो सेल का लाइसिस कर दे या सेल का डिग्रेडेशन कर दे। एग्जाम्पल है एंटीजन जब एंटीबॉडी से मिलेंगे तो बन जाएगा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स और ये दोनों मिलके एक्टिवेट करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम ऑफ बॉडी को, जिसकी वजह से प्रॉब्लम और हो सकती है। कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम मतलब जो सिस्टम मिलके हमारी बॉडी को नॉर्मल फंक्शन मेंटेन करने में हेल्प करे। इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि अनीमिया ड्यू टू
फिनाइटोइन एंड कार्बामाजिपिन। कार्बामाजिपिन और फिनाइटोइन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, जिनको लेने के बाद हमारी ब्लड में जो आरबीसीज होती हैं, ब्लड में प्रेजेंट आरबीसीज में प्रेजेंट जो हीमोग्लोबिन लेवल होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है और एनीमिया कॉज होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, टाइप 3 और आर्थस रिएक्शन। इसमें देखेंगे कि जब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनते हैं तो ये वेस्कुलाइटिस कॉज करता है। वेस्कुलाइटिस मतलब वेसल्स के अंदर इन्फ्लामेशन कॉज हो जाता है, जिससे सीरम सिकनेस होता है। एग्जाम्पल है इसका सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड एक एंटी माइक्रोबियल ड्रग है। टाइप 4 कैटेगरी पढ़ते हैं, जो कि है डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी। ऐसा एलर्जिक रिस्पॉन्स जो डिले होके दिखते हैं। एग्जाम्पल है टी सेल मीडिएटेड कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। टी सेल्स हमारे इम्यून सिस्टम या का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक पार्ट होता है। उनके थ्रू रिएक्शंस जैसे कि स्क्रीन रैशेज, इचिंग या रेडनेस कॉज हो। एग्जाम्पल है पेनिसिलिन। नाउ कमिंग टू टाइप सी, टाइप ऑफ ADRs और केमिकल रिएक्शन और क्रोनिक यूज रिएक्शंस। मतलब अगर किसी ड्रग को लंबे टाइम तक यूज़ करते हैं और उसमें अनवांटेड इफ़ेक्ट मिले तो उसको बोलेंगे टाइप सी और क्रोनिक यूज़ ऑफ ADRs, दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस। एग्जाम्पल्स हैं एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी, इसमें प्रॉब्लम इन फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन्स लाइक यूरिनेशन। Next is type D or delayed response. Because of accumulated response of drug, pharmacological effect of drug, these reactions were caused. इसमें एग्जांपल हमने जो लिया है एनाल्जेसिक्स है, नेफ्रोपैथी है या टेराटोजेनिक इफेक्ट भी इसका एक एग्जांपल है। टेराटोजेनिक इफेक्ट मतलब ड्रग को अगर प्रेगनेंसी में कोई यूज़ कर रहा है तो उस ड्रग का डेवलप हो रहे फीटस पे अकॉर्डिंग टू देयर ट्राइमेस्टर उसके ऑर्गेनिजम्स में किसी तरह की एबनॉर्मलिटी कॉज करना, जो बर्थ के बाद ऑर्गेन इम्प्रॉपर फंक्शन करें, दैट इज़ कॉल्ड टेराटोजेनिक इफेक्ट। टाइप ई और एंड ऑफ यूज़ और एंड ऑफ ट्रीटमेंट टाइप ऑफ रिएक्शन। ये सिंपल और इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। अगर हम कोई ड्रग फ्रीक्वेंटली ले रहे हैं और एडिक्टेड हो चुके हैं और किसी भी रीज़न से उसे हम विड्रॉ कर देते हैं अचानक से और एंड कर देते हैं, इसकी वजह से अनवांटेड इफ़ेक्ट जो प्रोड्यूस होते हैं। ओके, एग्जांपल इसमें देखते हैं एंजाइना आफ्टर एटिनॉल, विड्रॉल ऑफ ओपियोइड्स। एंजाइना क्या होता है, जो हमारी बॉडी में लेफ़्ट साइड में पेन होता है ड्यू टू ऑक्सीजन की कमी से। ओके, हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उसकी वजह से हमारे बॉडी के लेफ़्ट पार्ट में पेन होना शुरू हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एंजाइना। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की, जो है ड्रग इंटरैक्शंस। इंटरैक्शंस का मतलब है एक से दूसरे का एक्शन। ये अकेले नहीं, हमेशा इंटरैक्ट करने के लिए दो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, चाहे वो ड्रग हो या फिर फूड हो या फिर उस ड्रग का कोई कंटेनर हो। अगर फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल में अगर कर रहा है, दैट इज़ ड्रग का इंटरैक्शन हो रहा है, ड्रग फूड का इंटरैक्शन होगा और फिर उस ड्रग का ADME पाथ इफेक्ट हो रहा होगा, देन इट इज़ कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक टाइप ऑफ ड्रग इंटरैक्शन। लेकिन अगर ड्रग और ड्रग का इंटरैक्शन हो रहा है, फूड या ड्रग का इंटरैक्शन हो रहा है, उस ड्रग के एक्शन पे चेंज हो रहा होगा, वो ज़्यादा बेनिफिट वाले एक्शन दे रहा होगा या उसमें कुछ नुकसान हो रहा होगा, इससे बोलेंगे फार्माकोडायनेमिक टाइप ऑफ ड्रग इंटरैक्शंस। It is a kind of reaction in which one drug can affect the action potency or availability of different type of drug by another drug. Okay? ड्रग के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि ड्रग इंटरैक्शन दो तरह से हो सकते हैं, या तो ड्रग आपके लिए बेनिफिशियल होगा या फिर हार्मफुल होगा। एग्जाम्पल देखते हैं बेनिफिशियल में,
हाइड्रेलाजीन और प्रोपेनोलॉल का कॉम्बिनेशन अगर देते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिट कॉज करेगा। दीज आर द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। अगर हार्मफुल इफेक्ट में देखें तो वो आयरन सॉल्ट और टेट्रासाइक्लिन इनसॉल्युबल सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा और ड्रग अब सॉल्युबल नहीं होगा और कॉज करेगा हार्मफुल इफेक्ट हमारी बॉडी में। दूसरा है साइट ऑफ इंटरेक्शंस। इसकी दो साइट हैं, दैट इज़ इन विट्रो एंड इन विट्रो। अगर दो ड्रग सेल के अंदर बाहर अगर दो ड्रग सेल के बाहर मिक्स कर रहे हैं किसी कंटेनर में और इनके इंटरेक्शन से कोई हार्मफुल सब्सटेंस बन जाए तो इसे कहेंगे इन विट्रो इंटरेक्शन। एग्जांपल देखते हैं पेनिसिलिन और जेंटामाइसिन। इनको हमें कभी भी मिक्स नहीं करना चाहिए बिकॉज ये हार्मफुल इफेक्ट कॉज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ऐसे ड्रग्स जिनको मिक्स करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो एडमिनिस्ट्रेशन के बाद दोनों मॉलिक्यूल बाइंड होकर अनवांटेड इफेक्ट शो करते हैं। तो या तो फूड या ड्रग से इंटरेक्शन होता है, ये इन विवो कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ ड्रग इंटरेक्शंस। ये दो तरह से हैं, फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक। पहले हम फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। इसमें 4 पॉइंट्स हैं मेनली, ADME। इसी पे बेस है फार्माकोकाइनेटिक टाइप ऑफ ड्रग इंटरेक्शन। पहला देखते हैं एब्जॉर्प्शन। अगर कोई ड्रग के साथ या फूड के साथ कोई ड्रग ऐसा रिएक्शन करता है जिसकी वजह से इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनेगा और वो बॉडी में एक्शन के अवेलेबल नहीं होगा और सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं पहुंचेगा और ड्रग का कोई इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल है बाइंडिंग ऑफ आयरन एंड एंटासिड्स। जब बाइंड नहीं होंगे मतलब आयरन पहले लेंगे और एंटासिड बाद में, या एंटासिड पहले लेंगे और आयरन बाद में, तो दोनों का कॉम्प्लेक्स बनेगा और ये एब्जॉर्ब नहीं होगा और आगे नहीं बढ़ेगा। दूसरा एग्जाम्पल है गैस्ट्रिक पीएच। कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो गैस्ट्रिक पीएच को ऑल्टर कर सकते हैं और इसकी वजह से दूसरे ड्रग का एक्शन होगा। जैसे कोई ड्रग हाईली एसिडिक कंडीशन में एब्जॉर्ब होता है बट एसिडिटी की वजह से GIT का pH बढ़ गया है, मतलब एसिडिटी कम हो गई है, बेसिसिटी बढ़ गई है, तो उस ड्रग का रिएक्शन नहीं मिलेगा। एंटासिड इंक्रीजेज गैस्ट्रिक pH एंड अफेक्ट एक्शन ऑफ एंटीकोगुलेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिस्ट्रीब्यूशन इंटरेक्शन। इसमें क्या देखेंगे, एक ड्रग का दूसरे कंपार्टमेंट में मूव करना और जब ड्रग प्रोटीन ड्रग कॉम्प्लेक्स बनता है तो दूसरा एक्शन प्रोड्यूस हो सकता है इस कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन से। इसमें एग्जांपल देखते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग रिजल्ट्स इन डिस्प्लेसमेंट। एग्जांपल इज वारफेरिन इज डिस्प्लेस्ड बाय फिनाइल ब्यूटाजोन। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेटाबॉलिज्म इंटरैक्शंस। इसमें एक ड्रग का दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना इज कॉल्ड बायो ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसे ड्रग जो मेटाबॉलिज्म एंजाइम को इफेक्ट कर सकते हैं, ये दो तरह के होते हैं, एंजाइम इंड्यूसर्स एंड एंजाइम इनहिबिटर्स। एंजाइम इंड्यूसर क्या करते हैं, ये इंक्रीज़ करते हैं सेक्शन ऑफ एंजाइम को और इंक्रीज़ करते हैं मेटाबॉलिज्म को, लेकिन इंड्यूसर एंजाइम्स को डिक्रीज़ करते हैं, रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म को डिक्रीज़ करते हैं और अपना एक्शन शो करते हैं। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ एक्सक्रीशन इंटरेक्शन और एलिमिनेशन इंटरेक्शन। दो ड्रग मिलके या एक ड्रग बॉडी के दूसरे फ्लूइड के साथ इंटरेक्ट करेगा और दोनों अपने एलिमिनेशन पाथ को फॉलो करेंगे। इसकी वजह से जो ड्रग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इंक्रीज होगा और इफ़ेक्ट लॉन्ग हो जाएगा। इसको बोलेंगे इंटरेक्शन रिएक्शन। ये हमारे रीनल ब्लड फ्लो को ऑल्टर करते हैं और यूरिन pH भी ऑल्टर होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फार्माकोडायनेमिक टाइप ऑफ ड्रग इंटरेक्शन। जब दो ड्रग सेम बाइंडिंग साइट को अचीव करना चाहते हैं तो इसमें कंपटीशन होता है, जिसके पास ज़्यादा पोटेंसी है वही अचीव करेगा अपना प्लेस। ड्रग एक्टिंग ऑन सम रिसेप्टर्स और फिजियोलॉजिकल सिस्टम रिजल्ट्स इन
एडिटिव इफ़ेक्ट्स, सिनर्जिस्टिक इफ़ेक्ट, एंटागोनिस्टिक इफ़ेक्ट, बहुत सारे इफ़ेक्ट्स ऐसे प्रोड्यूस करते हैं। पहला देखते हैं हम एडिटिव इफ़ेक्ट क्या होता है। जब दो कैटेगरी की ड्रग हम लेते हैं जिनका अपना अलग अलग इफ़ेक्ट है और ये दोनों मिलके अपना एक्शन शो करते हैं और ये एक्शन उनके एक्चुअल एक्शन के बराबर होता है, मतलब एक्शन बढ़ा हुआ होगा, दैट इज़ कॉल्ड एडिटिव इफ़ेक्ट। नेक्स्ट इज़ सिनर्जिस्टिक इफ़ेक्ट, मतलब एक ड्रग दूसरे ड्रग के एक्शन को इंक्रीज़ कर रहा होगा, इज़ कॉल्ड सिनर्जिस्टिक इफ़ेक्ट। एंटागोनिस्टिक इफ़ेक्ट क्या होता है, ऐसा इफ़ेक्ट जो ड्रग के इफ़ेक्ट को एंटागोनाइज कर दे, या तो उसके साइट पे बाइंड ना होने दे या बाइंड होने के बाद फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट ना दे। इनमें दो चीज़ सेम है, लाइक एडिटिव एंड सिनर्जिस्टिक, जिनमें बढ़ा हुआ रिस्पॉन्स मिलेगा, पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा इन केस ऑफ एक्शन, बट इन केस ऑफ एंटागोनिस्टिक रिस्पॉन्स इसमें एक्शन डिक्रीज होगा, निगेटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। एग्जाम्पल है एट्रोपिन विच अपोजेस द इफेक्ट ऑफ फाइसोस्टिग्मिन। Another example is organic nitrates, that is anti-anginal drug act by increasing CGMP pathway. एस्पिरिन इनहिबिट्स प्लेटलेट एग्रीगेशन, मतलब एस्पिरिन एग्रीगेशन को रोकेगा, ब्लीडिंग बढ़ाएगा और क्लॉटिंग टाइम डिक्रीज़ करेगा। तो ये था आज का हमारे दो टॉपिक, एडवर्स ड्रग रिएक्शन और ड्रग इंटरेक्शंस, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।